नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, पूरा देखने के साथ साथ में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी BSTC 2025 और PTT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दे। लाइक शेयर आपको फटाफट से कर देना है और चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पहला प्रश्न जो है क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधी खारी आधी मीठी किस नदी को कहा जाता है। बताओ भाई, आधी खारी और आधी मीठी जो है किस नदी को कहा जाएगा? क्या बनास को, लूनी को, चंबल को या फिर माही को? आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होने वाला है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। आधी खारी आधी मीठी जो है किस नदी को कहा जाएगा? वो कहा जाता है आपके लूनी नदी को। ठीक है डियर, किसको कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। और लूनी नदी की कुल लंबाई की बात करें अपन, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी आ जाती है? 495 किलोमीटर जो है यहाँ पर आ जाती है। आपके लूनी नदी की कुल लंबाई यदि आपसे पूछे 495 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी लंबी है? राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई आती है वो आती है 350 किलोमीटर। ठीक है डियर, राजस्थान में लंबाई पूछे तो 350 किलोमीटर और कुल लंबाई पूछे आपसे तो 495 किलोमीटर आपको बताना है। और लूनी नदी का उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम जो होता है डियर कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से जो है इसका उद्गम आ जाता है। ठीक है डियर, लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र जो है ये कहलाता है रेल या फिर नाडा। ठीक है डियर, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला देखो कि बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? आंसर करो सेकंड क्वेश्चन का। बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र जो है निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है डियर, ऑप्शन ए आपके सामने किशन सिंह, ऑप्शन 2 है आपके सामने आचार्य रत्नगिरी, ऑप्शन सी है आपके पास में शिवपाल और डी है हनुमान दास। बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र जो है निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? सेकंड का आंसर आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या होने वाला है डियर? क्या हो जाएगा? आपके आचार्य रत्नगिरी जो आ जाते हैं यहाँ पर। विकल्प बी जो है डियर आपका क्या होगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी आपका राइट आंसर है। बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया पूछे आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रत्नगिरी। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा क्षेत्र जो है डुंडाड़ के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, डुंडाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाएगा? आपका अजमेर है, भीलवाड़ा है, सीकर है या फिर जयपुर है? बताओ भाई, आंसर करेंगे। तीन का आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है BSTC और PTT वालों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है डियर, सेशन को जिन्होंने शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दे, लाइक आपको करना है भी। ठीक है, बताओ भाई आंसर कौन सा क्षेत्र डुंडाड़ के नाम से जाना जाएगा? वो आता है आपका जयपुर। ठीक है डियर, कौन सा आता है? जयपुर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSF के जवानों की आराध्य देवी है। बताओ भाई, BSF के जवानों की आराध्य देवी यहाँ पर कौन आ जाती है? क्या नारायणी माता, काली माता, तन्नोट माता या फिर लक्ष्मी माता? बताओ भाई आंसर यहाँ पर क्या होगा? BSF के जवानों की आराध्य देवी यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर आप देंगे यहाँ पर? तो BSF के जवानों की आराध्य देवी कौन आ जाएगी? तन्नोट माता। ठीक है डियर, कौन सी माता? तन्नोट माता। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। इसको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। ठीक है डियर, तन्नोट माता को क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है। ठीक है डियर, रुमालों वाली देवी भी किसको कहते हैं? रुमालों वाली देवी भी तन्नोट माता को कहा जाता है। ठीक है डियर, रुमालों वाली देवी भी किसको कहते हैं? अपन तन्नोट माता को कहते हैं। ठीक है, रुमालों वाली देवी कौन है आपके? तन्नोट माता आ जाएगी। ओके डियर, थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है। BSF की जो सैनिक है, जो जवान है, इस देवी की पूजा करते हैं। ठीक है डियर, तन्नोट माता तन्नोट जैसलमेर के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? प्रश्न इंपोर्टेंट। अशोक मेहता समिति का गठन आपसे पूछे तो कब आंसर देंगे? कब किया गया था? क्या 12 दिसंबर 1977 को, 12 दिसंबर 1979 को, 12 दिसंबर 1981 को या फिर 12 दिसंबर 1987 को? 5 का आंसर कमेंट करेंगे फटाफट से, पहले आंसर दे दीजिए फिर अपना इसके सही उत्तर की ओर अपन चलेंगे। अशोक मेहता समिति का गठन की बात करें तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपके 12 दिसंबर 1977 को। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है। 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है डियर, आगे चलेंगे।
नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है कि कागी गान नाक से गायन, कागी गान का मतलब क्या हो गया, नाक से गायन के लिए जो है प्रचित रुकमा किस जाति से संबंधित है, बताओ भाई प्रचित रुकमा का संबंध जो है किस जाति से यहाँ पर आ जाता है डियर, क्या लंगा, गरासिया, मीणा या फिर मांगणियार, बताओ भाई कागी गान नाक से गायन के लिए प्रसिद्ध रुकमा किस जाति से संबंधित है। 6 का आंसर क्या होगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताओ भाई क्या होगा आंसर 6 का, ये कौन आ जाएगी आपके मांगणियार। ठीक है डियर, किस जाति से संबंधित ये है आपके मांगणियार जाति से संबंधित है। ओके डियर, कौन है ये कागी गान नाक से गायन के लिए प्रसिद्ध है, ये आ जाती है रुकमा जो है आपके मांगणियार जाति से संबंधित ये आ जाती है। ठीक है डियर, अगला देखेंगे कि मोठ, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, बताओ भाई क्या रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, क्या सब्जी की फसलें हैं या फिर कोई नहीं होगा, बताओ 7 का आंसर क्या होगा, मोठ, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, ये आ जाती है आपकी खरीफ की फसलें। ठीक है डियर, फसलों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में प्रश्न आपके लिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है कि बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है, बताओ भाई बाड़मेर के अंदर तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील यहाँ पर आ जाती है, क्या केयर्न एनर्जी, इंडियन ऑयल, असम ऑयल या फिर कोई नहीं। 8 का आंसर क्या होगा डियर, क्या हो जाएगा कि बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी यहाँ पर कार्यशील है, तो वो आ जाती है आपकी केयर्न एनर्जी। ठीक है, केयर्न एनर्जी जो है ऑप्शन ए जो होगा आपका क्लियर है सभी को। ठीक है डियर, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्या कहता है कि कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, बताओ भाई मारवाड़ का गांधी आपसे पूछा है। ठीक है, क्या राहुल गांधी, अशोक गहलोत, तुषार गांधी या फिर सचिन पायलट। 9 का आंसर फटाफट से बताएंगे डियर, क्या होगा, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाते हैं जिनको मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, वो आते हैं आपके कौन भाई, अशोक गहलोत आ जाएंगे। कौन से गहलोत, अशोक गहलोत जी जो है आपके आ जाते हैं मारवाड़ का गांधी। ठीक है डियर, बाकी गांधी आप जानते ही हो। ठीक है, बार बार आप पढ़ते भी हो, राजस्थान के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है सबको पता है। ठीक है, चले आगे, यहाँ पर आपसे पूछा था मारवाड़ का गांधी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अशोक गहलोत। ठीक है ना, आगे चले, देखो भाई अगला है आपका कि मारवाड़ सत्याग्रह है ना दिवस कब मनाया जाता है, बताओ भाई मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया, सॉरी मनाया जाता नहीं है, मनाया गया। ठीक है, 26 जुलाई 1942 को मनाया गया, क्या 26 जून 1940 को मनाया गया, क्या 20 जुलाई 1941 को मनाया गया या फिर 26 अगस्त 1950 को मनाया गया। 10 का आंसर क्या होगा, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया गया है आपके कब, 26 जुलाई 1942 को। ठीक है डियर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 26 जुलाई 1942, ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में हस्ताक्षर वाला एकमात्र अभिलेख किसे माना जाता है, राजस्थान के अंदर हस्ताक्षर वाला यदि एकमात्र अभिलेख आपसे पूछे तो कौन होगा, कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़, बनेश्वर, प्रतापगढ़ या फिर मानगढ़। 11 का आंसर क्या होने वाला है डियर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, राजस्थान में हस्ताक्षर वाला एकमात्र अभिलेख किसे माना जाता है, ये आपका आ जाता है बनेश्वर। ठीक है, बनेश्वर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान में पुलिस विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, बताओ भाई पुलिस जो विश्वविद्यालय है आपके किस जिले में आ जाएगा, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर या फिर सीकर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, राजस्थान में पुलिस विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, ये आता है आपके जोधपुर के अंदर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है डियर, नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताओ सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट, एक तरफ आपके पास में रियासत दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट यहां पर आ जाएगा, आपको सुमेलित नहीं है बताना है किसका कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, तो देखो मेजर ईडन आपके जयपुर का था क्या, मेजर बटन कोटा का था क्या पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर आपके कौन है, मेजर शोवस। ठीक है, मेजर शोवस थे क्या, या फिर सिरोही के मेजर निक्सन, बताओ कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, मेजर ईडन आपके जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है ना, सही बात है। मेजर बटन कोटा के, ठीक है, उदयपुर के आपके मेजर शोवर्स आ जाएंगे, ठीक बात। सिरोही के कौन है आपके, निक्सन नहीं आएंगे। ठीक है, सिरोही के आपके मेजर निक्सन नहीं है, सिरोही के आते हैं आपके कौन, जेडी हॉल। ठीक है डियर, जेडी हॉल जो है ये आते हैं आपके सिरोही के।
कौन? जेडी हॉल जो है आपके सिरोही के आ जाते हैं। ठीक है डियर, सिरोही के ध्यान देंगे, जेडी हॉल। तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन डी। ठीक है डियर, आगे चलें, आ जाओ अगला देखेंगे कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की यदि पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो यहां पर आंसर आपको क्या आप जो है क्या देंगे? कांत कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुंवर या फिर उषा मीणा? आंसर करेंगे भाई यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर कौन है राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आ जाती है आपके कांता कुमारी भटनागर। ठीक है डियर, कौन है? कांता कुमारी भटनागर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि हैला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, हैला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले के अंदर प्रसिद्ध है? क्या दौसा, क्या जयपुर, बीकानेर या फिर पाली? आंसर करेंगे 15 का आंसर। बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? ये आपके हैं दौसा। ठीक है डियर, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न क्या है कि दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर? बताओ भाई क्या कहकर संबोधित किया जाता है? क्या महात्मा, किसानों का मसीहा कहकर संबोधित करते हैं क्या, राजा या फिर बापू जी? बताओ भाई आंसर 16 का आंसर क्या होने वाला है? 16 का आंसर डियर क्या हो जाएगा भाई? दौलत राम सारण को जो है राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर, क्या कहकर संबोधित करते हैं? आंसर क्या होगा? किसानों का मसीहा। ठीक है डियर, किसानों का मसीहा आपका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ओके डियर, आगे देखो कि लाल बाग क्या है? बताओ भाई लाल बाग क्या है? भाई लाल बाग, लाल बाग किसानों पर आरोपित कर है, चिड़िया का नाम है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 17 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर बता दो? 17 का आंसर डियर क्या होगा? लाल बाग क्या है भाई? लाल बाग तो क्या है, किसानों पर आरोपित कर है। ठीक है, हमने तो पढ़ा था लाल बाग किसानों पर आरोपित कर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट कर दें, बिल्कुल कर दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा डियर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था? बताओ, मीरा ने जो अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान आपसे पूछा है, क्या चित्तौड़, द्वारिका, वृंदावन या फिर मेड़ता? बताओ भाई 18 का आंसर, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, द्वारिका में बिताए हैं, ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है। अगला देखेंगे कि मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? बताओ भाई कौन सा यहाँ पर आ जाता है? मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम आपके जो है कुल कौन सा था? राजपूत कुल, प्रतिहार, चौहान, कछवाहा या फिर राठौड़? बताओ 12 का आंसर, सॉरी 19 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपसे पूछा है, क्या होगा भाई? कछवाहा। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आ जाता है? आपके कछवाहा कुल यहाँ पर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक मनीराम, लच्छीराम, फागू महाराज या फिर गोड़ाजी? क्या होगा? 20 का आंसर डियर क्या होगा? क्या देंगे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक यदि आपसे पूछे तो कौन आ जाएंगे? आपके लच्छीराम जी आ जाएंगे, बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? बताओ भाई निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर आ जाता है? या जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? क्या होगा? 21 का आंसर, 21 का आंसर डियर क्या देंगे भाई? यदि आपसे पूछे शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है ये आपकी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कहां पर आता है? जोधपुर में आता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, नेक्स्ट देखो, किसके समय में वैनसांग राजस्थान आया? बताओ भाई किसके समय में जो है वैनसांग आपके राजस्थान आया? राणा सांगा के, हर्षवर्धन के, राणा कुंभा के या फिर राजा भारमल के? 22 का आंसर डियर क्या होगा? किसके समय में वैनसांग जो है राजस्थान आया था? ये आया था भाई हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है डियर,
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रथ चुंगटिया, बताओ भाई क्रांतिकारी रचना चेतावनी रथ चुंगटिया के रचयिता हैं कौन है? चेतावनी रथ चुंगटिया के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह, केसरी सिंह बारट या फिर कोई नहीं। 23 का आंसर डियर क्या है? चेतावनी रथ चुंगटिया। भाई कौन आते हैं इसके रचयिता? केसरी सिंह बारट जी आ जाएंगे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, आगे चलें क्या? आ जाओ भी आगे, अगला क्वेश्चन देखो। किस दिन गाय की बछड़े की सहित पूजा की जाती है? बताओ बच बारस, राधा अष्टमी, जल जुलनी एकादशी या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई जल जुलनी एकादशी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, जल जुलनी एकादशी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ध्यान देंगे। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, और बच बारस की बात करें भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। ठीक है ना, बारस को, भाद्रपद कृष्ण बारस को बच बारस। ठीक है डियर, तो गाय की बछड़े की पूजा भी कब की जाती है? बच बारस के दिन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है डियर, आगे बढ़े क्या? अगला देखेंगे कि मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक थे। बताओ, प्रश्न इंपोर्टेंट है। मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन आ जाएंगे? क्या उदयतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, मोहम्मद नैन्सी या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? बताओ आंसर क्या होगा? मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक जो है वो आ जाते हैं मोहम्मद नैन्सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि राजस्थान के किस राज्य में 1942 के अंदर आजाद मोर्चे का गठन किया गया? बताओ भाई कब किया गया? मतलब कि किस राज्य में 1942 के अंदर आजाद मोर्चे का गठन किया गया है? क्या बीकानेर, कोटा, जयपुर या फिर बांसवाड़ा? 26 का आंसर क्या होगा भाई? 26 का आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा आपके जयपुर। ठीक है, जयपुर के द्वारा, जयपुर जो है 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है यहाँ पर 27। देखो 27 क्वेश्चन नंबर है आपका कि गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बताओ भाई कौन से पशु का श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा? बकरी, ऊंट, घोड़ा या फिर बैल? 27 का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? गौरबंद से जो है किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? वो आता है आपके ऊंट। ठीक है डियर, कौन सा आ जाएगा? ऊंट आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 28 कि चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? चित्तल की मातृभूमि की बात करें, क्या दर्रा, केवलादेव, चित्ता माता या फिर सरिस्का? क्या होगा? चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को जाना जाता है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जाना जाएगा आपका सीता माता अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, सीता माता। ठीक है डियर, कौन सी माता? सीता माता। चित्तल की मातृभूमि उड़न, गिलेरी और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध ये आ जाएगा। इसमें 2 झरने आपके गर्म व ठंडे पानी के बहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई जो है इसको क्या कहते हैं? बताओ भाई, क्या उस्ता कला कहेंगे, हफ्तगिरी कहेंगे, कुंदन कहेंगे या फिर मीनाकारी कहेंगे? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध? आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है डियर, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई होती है उसको अपन कहते हैं मीनाकारी। क्या कहते हैं? मीनाकारी के नाम से इसको जाना जाएगा। और सर्वाधिक आपकी जो मीनाकारी प्रसिद्ध है ये कहाँ की? आपकी आज आ जाती है जयपुर की। ठीक है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताओ रेगिस्तान का जल महल जो है किसे कहा जाएगा? क्या सरड़ा रानी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, बटाडो का कुआं, बाड़मेर वाला या फिर महिला बाग? बताओ भाई क्या होगा? रेगिस्तान का जल महल जो है किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार आता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई रेगिस्तान का जल महल जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बटाडू का कुआं, जो कि कहां पर? आपके बाड़मेर के अंदर है, और इसी को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। बताओ क्लियर है सभी को? ये 30 क्वेश्चन थे आपके लिए। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर तो करना है आपको। ठीक है डियर, और चैनल पर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। या चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है। ठीक है डियर, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।